ये जो औरतें निकली हुई हैं ना बाहर गलत कामों में, इसमें उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और ये बड़ा इजी सा उनको रास्ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें इज्जत कितनी दूर जाती है। ठीक है, खुदा की भी लानत पड़ती है, दुनिया की लानत पड़ती है। इनको ये पता है कि हम गलत काम करेंगे 1000-500 रुपया कमा के ले आएंगे। कोई भी काम करने के स्ट्रगल करने की पड़ती है। अल्लाह की बंदियों, तुम यहाँ 500 रुपये में काम शुरू कर लो, 500 रुपये में भी काम शुरू हो जाता है। वहाँ आप शहर जाओ, वहाँ से 500 रुपये के कुछ नाले परांदे ही ख़रीद लो, कुछ नहीं तो वही निकाल के ले लो, उसमें से 10-20 बचत होगी ना। मेरे साथ यानी कि मैं देखे अब इस टाइम ना मेरे पास 4 मुलाजिम हैं, आदमी हैं, और मैं मर्दों वाले काम में बैठी हुई हूँ। यहाँ मेरे पास औरतें बहुत कम आती हैं और गाड़ी में बैठी रहेंगी, पेंशन लगवाएंगी, यानी कि मैं एक औरत हो के मर्दों के साथ काम कर रही हूँ। लोग कहते हैं जी हम लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ शाजिया आपी मौजूद हैं। ये कहते हैं ना कि जब हमारा मुल्क ऐसा है कि जब कहते हैं ना बाप का भाई का साया सर से उतर जाए ना, तो माँ और बहनें और बेटियां इस तरह हो जाती हैं जिस तरह उनके ऊपर कोई नहीं है, उसका दुनिया ही उजड़ गई है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे साथ शाजिया आप ही मौजूद हैं। ये हम जिस शॉप के अंदर बैठे हुए हैं इनके खामद की शॉप थी। आज से 3 साल पीछे चले जाएँ गुज़श्ता, इनके खामद की डेथ होती है। 8 माशाल्लाह इनकी बेटियाँ हैं। तो डेथ होने के बाद ये इन्होंने हमारे आजकल का मुआशरा, औरतें जब उनके सर से सहारा उठ जाता है वो गलत रास्ते इख्तियार करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। नाज़रीन, हम आपको बता नहीं सकते वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ शाजिया आप ही मौजूद हैं। जब इनके ख़ावंद की डेथ हुई है, बेटियों के ऊपर इस तरह हाथ रखा जिस तरह बाप का हाथ होता है। इनसे जानेंगे ये इनके पास हिम्मत कहाँ से आई और ये बेटियों का सहारा किस तरह बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया आप ही, सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। शाजिया आप ही, आज से 3 साल पहले आपके खामद की डेथ होती है। उसके बाद ये शॉप इस तरह हो जाती है कि अगर आपका कोई बेटा होता तो आपको सहारा बनता कि वो इस शॉप को चला सकता। आप एक माँ बाप की तरह बेटियों के ऊपर, 8 बेटियां माशाल्लाह, उनके ऊपर हाथ रखा। ये किस तरह आपके अंदर हिम्मत आई है? हिम्मत तो अल्लाह ताला देता है। जब मेरे मियाँ फौत हुए थे, घर से बिल्कुल वो ठीक ठाक आए थे और यहाँ से अपना वॉक पे गए हैं, पार्क में गए हैं, वहाँ उन्होंने वॉक की है, वहाँ उनका ना हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई उनकी। लेकिन जब 3-4 माह मैं इद्दत के अंदर रही हूँ, घर के अंदर रही हूँ, तो उसमें मुझे ना देखने को मिला है कि मैं अगर घर में इसी तरह अगर पड़ी रहूँगी 4 महीने में मेरा यानी कि कोई सहारा नहीं बन सकता, तो आगे पूरी तो ज़िंदगी है। मैंने अपनी जो सबसे छोटी बेटी है ना, दुआ और मरियम, उनको मैंने देखा और उनकी तरफ देखा कि सफ़र बहुत लंबा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रखे रहने से ना गुजरना नहीं है। तो हिम्मत करनी है तो मैंने ही करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी सारे। तो फिर अल्लाह की तरफ देखा, उनसे दुआ की, हिम्मत की तलब की। अल्लाह मियाँ ने मुझे हिम्मत दी और मैं इद्दत के पास शॉप पे आके बैठ गई। की इद्दत पूरी हुई या आपके खामद फौत हुए, आपकी बेटियां सारी ही छोटी थी? हाँ, मेरी सारी बेटियां छोटी, यानी कि 18 साल से लेके और तकरीबन 1.5 साल तक बच्चियां थी इस तरह। तो शाजिया आप भी, वो तो बहुत छोटी थी, उन्हें तो बाप का बहुत ज़्यादा सहारे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने बताया कि आपने एक बेटी की शादी भी किया उनके वालिद के फ़ौत होने के बाद, अंकल के फ़ौत होने के बाद। इसी शॉप से पैसा कमाया, इसी शॉप से हर चीज़ की है। तो जब आपके खामद फ़ौत हुए तो आपको किस तरह फ़ील हुआ कि अब बेटियां किस तरह क्या करेंगे हम? देखिए, मैंने आपको वही कहा कि हिम्मत मैंने की। अगर मैं इस शॉप पे ना आती तो ज़ाहिर है कि मैं कहाँ जाती। इतनी महंगाई भी है, बाहर भी काम करती, कोई 10-20 हज़ार पीस, ज़ाहिर है करना तो था। आज नहीं, हाँ आज नहीं तो कल तो करना ही था बच्चों के लिए। 8 बच्चे हैं, 9वीं मैं हूँ और ये हम इतनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली है कि इसको कोई भी बंदा नहीं पूरा कर सकता। तो इस वजह से मैंने ख़ुद को हिम्मत की। इधर आके जब बैठी हूँ मैं शॉप पे, शॉप मेरी थी, मुझे ये जो लड़के मेरे पास काम करते हैं इन्होंने मुझे हिम्मत दी। कुछ इन्होंने मुझे कहा, सीनियर थे, कुछ उन्होंने कहा कि बाजी आप आके बस बैठ जाओ, ये शॉप की आपकी है, हाँ आपकी शॉप है, आप बैठो, आके आप बैठोगी। औरतें बहुत कुछ करती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता,
उनके साथ अल्लाह होता है। आप हिम्मत करो, आप आओ, बैठो इधर, हम आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं इधर आई, मैं बैठी। मैं तकरीबन 6 महीने तक तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ, किधर बैठी हूँ, यानी कि रोना और समझ, हाँ, तो वो समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन ये है कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता यानी कि मजबूती अपने आप में पकड़ी, और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं किसी से लेने की तलबगार नहीं हूँ, किसी से कुछ मांगने की नहीं हूँ। किसी से होता है ना कोई बंदा ले लेता कोई चीज़, नहीं, मैं अपनी हिम्मत पे अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एक बेटी की मैंने शादी की है, तकरीबन 1.5 साल बाद मैंने शादी की है उसकी, और वो शादी जो की है मैंने अपने ही पैसे जोड़े हैं। मेरे मियाँ जब फोत हुए थे ना, मेरे पास ये एक दुकान और घर मेरा अपना, अगर कहे ना कि नकदी कोई रकम कोई जायदाद, वो कुछ नहीं था। मैंने 1.5 साल में कमेटियाँ डाली, कुछ पैसे जोड़े, उसकी मैंने बेटी की शादी की। फिर अब दूसरे बच्चे अभी वो मेरे छोटे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ा रही हूँ, अच्छी तालीम दे रही हूँ। ये नहीं कि बस पढ़ा दिया वो एक उतार दिया सर से पहाड़, नहीं, मैं उनको अच्छी तालीम दे रही हूँ। अच्छा शाजिया आपी, अगर आपकी 8 बेटियाँ, जब बेटा होता तो आपको सहारा बनता, इस चीज़ को आप कमी महसूस करती हैं? इस चीज़ की कमी तो होती है, कमी तो वो पहले दिन से महसूस कर रहे थे कि बेटा हो, चलो बाप का सहारा बन जाए, बाप अकेला है तो बाप का सहारा बन जाए। तो अब तो वो आ गया सीन के अब तो ना वो बाप, अब ना बेटा, अब पहले खुद करना जो कुछ करना, जो करना मैंने खुद ही करना है, यानी कि। अच्छा शाजिया आप ही उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो गलत रास्ते इख्तियार करती हैं, जो कहती हैं कि जब उनका सहारा उठ जाता है सर से तो बस वो कहती हैं कि अब कुछ नहीं रहा, दुनिया उजड़ गई हमारी, उनको क्या देना चाहती हैं? हिम्मत किस टाइप की आपने जिस तरह हिम्मत की है, उनको क्या मैसेज गेन करते हैं? देखें जी, कोई भी काम है ना वो स्ट्रगल के बगैर नहीं होता, बिल्कुल मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है आपको। 2, 4, 6 महीने पहले इसको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये जो औरतें निकली हुई हैं ना भाई गलत कामों में, इसमें उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, और ये बड़ा इजी सा उनको रास्ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें इज़्ज़त कितनी दूर जाती है। ठीक है, खुदा की भी लानत पड़ती है, दुनिया की लानत पड़ती है। इनको ये पता है कि हम गलत काम करेंगे 1000-500 रुपया कमा के ले आएंगे। कोई भी काम करने के स्ट्रगल करने की पड़ती है। अल्लाह की बंदियों, तुम यहाँ 500 रुपये में काम शुरू कर लो, 500 रुपये में भी काम शुरू हो जाता है। वहाँ आप शहर जाओ, वहाँ से 500 रुपये के कुछ नाले परांदे ही ख़रीद लो, कुछ नहीं तो वही निकाल के ले लो, उसमें से 10-20 बचत होगी ना। ज़ाहिर है अगर आप 1 रुपये की चीज़ लोगी तो 2 रुपये की बेचोगी, तो स्ट्रगल करोगी तो आस्ता आस्ता ही ऊपर जाता है ना बंदा, एकदम तो नहीं आ जाता। जब मैं इस शॉप पे आई थी ना, मेरे हाथ खाली थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पर्स में सिर्फ 700 रुपया था और मेरे पास ये शॉप थी। लेकिन मैं आई, मैंने कमाया, मैंने खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो औरतें बैठी हैं, वो भी आपको बता रही हूँ कि उनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लानत ले रही हैं रब की, वही स्ट्रगल करें। 500-5000 से काम शुरू करें, रेडी लगा लो, कुछ नहीं तो रेडी लगा लो, रक्षा चला लो, रक्षा चला रही हैं, चिंचे चला रही हैं, जो इज़्ज़तदार खातून है। मेडिकल स्टोर पे एक मैंने औरत को देखा है, वो उधर अपना हेल्प कर रही है। करना हो तो बड़ा कुछ, बहुत रास्ते हैं, मिल जाते हैं, ना करना हो तो कुछ भी नहीं। नाज़रीन हमारे साथ शाजिया आप ही मौजूद है, देख सकते हैं कि ये बाहिम्मत खातून है, 8 बेटियां। आजकल तो हमारा मुआशरा इस तरह का, एक बेटी पैदा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार आप इसकी शादी करनी पड़ेगी, इस पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे साथ यानी कि मैं देखे अब इस टाइम ना मेरे पास 4 मुलाजिम हैं, आदमी हैं, और मैं मर्दों वाले काम में बैठी हुई हूँ। यहाँ मेरे पास औरतें बहुत कम आती हैं और गाड़ी में बैठी रहेंगी, पेंशन लगवाएंगी, यानी कि मैं एक औरत हो के मर्दों के साथ काम कर रही हूँ। लोग कहते हैं जी हम बाहर निकलते हैं, हमें मर्द नहीं जीने देते, हमें ये नहीं होता, हमें वो होता है, कुछ नहीं, ये गलत बात है। मैं मर्दों के, आप बाहर देखें, कैमरा घुमाएं, मर्द ही मर्द हैं और मेरे मुलाजिम भी मर्द हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का कभी मुझे ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया हो जिससे मुझे नदामत हो, कोई शर्मिंदगी हो, ये ख़ुद पे होता है। तो इनकी तो माशाल्लाह 8 बेटी हैं, एक माँ है, बेटा कोई नहीं है। बेटा होता तो कोई सहारा बनता। इनकी 8 ही बेटी हैं, खुद हिम्मत से ये काम करती हैं, पेंशनों की शॉप है तो यहाँ पे ये खुद बैठती हैं, रेगुलर ड्यूटी देती हैं। ये एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है उन औरतों के लिए जो कहती हैं कि हमारा सब कुछ उजड़ गया। अल्लाह की बंदियों, बहुत कुछ कर सकती हो हमारे साथ। आप इन्हें देख लें, शाजिया आप ही हमारे साथ मौजूद है। ये इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप हैरान रह जाएंगे कि 8 बेटियाँ माशाल्लाह ये पाल रही हैं। एक की इन्होंने शादी भी की है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद।
तो आप देखने वालों से यही गुजारिश है कि शाज़िया आपी के लिए कोई अच्छा सा छोटा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।